हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होपफुली लास्ट में देख रहे होंगे ये वीडियो। आप जोन सा भी कोर्स देख रहे हैं वो कम्प्लीटली कंप्लीट कर लिया होगा आपने। सो मैंने सोचा कि एक लास्ट वीडियो आपसे रिकॉर्ड करके एक फाइनल बात हो जाए। अभी मेनली ये वीडियो जीएसटी एडवांस कोर्स के लिए है, बट आपको बाकी जगह भी देखने को मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा अभी हमने सब सीख लिया है, मतलब सारे कंसेप्ट हमने देख लिए हैं कि कैसे क्या चीज़ें हैं। हमने प्रैक्टिकली एडवांस कोर्स में हमने रिटर्न फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ये सब भी देख लिया। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर हम इसमें अपना करियर कैसे बनाएं। देखो, करियर बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं ये आपको देखने रहेंगे। सबसे पहला आपके पास ऑप्शन आता है जॉब। सेकंड ऑप्शन आता है आपके पास अपना जीएसटी में प्रैक्टिस स्टार्ट करना। और थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन आता है आपके पास अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना। तीनों ही केस में आपको जीएसटी की नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ तीनों कोर्सेज में। जिन्होंने फ्री देखा है वो इंट्रो लेवल पे है, उनको भी डेफिनेटली काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। जो बेसिक सीखा है उन्होंने, उनको थ्योरेटिकल नॉलेज काफ़ी आई है, और जिन्होंने एडवांस लेवल का सीखा है उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज आई है। सो जिन्होंने एडवांस लेवल से सीखा है, सब कुछ सीखा है, उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह सब चीज़ें सीखी है। देखो, आपने सीखा सब है। कोर्सेज में मैंने आपको मैक्सिमम सारे जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सब चीज़ें कवर करी है इन डेप्थ। आपको इसकी कोई लिमिट नहीं है कि मैं अगर आपको 5 इयर्स भी पढ़ा दूं तो भी जीएसटी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि जैसे अकाउंट्स कभी कंप्लीट नहीं होती है ना। अकाउंट्स आप 11 से कर देते हैं स्टार्ट, और सीए बनने के बाद तक भी पढ़ते रहते हैं। सो सेम जीएसटी के साथ है। ठीक है, इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो, नर्सरी से पढ़ते आ रहे हो, अभी तक फिनिश नहीं हुए, कुछ ना कुछ नया ऐड होता रहता है, तो सेम जीएसटी का हिसाब है। बट जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो मोर देन सफिशिएंट है। उसमें आपके पास स्किल्स डेवलप हो गई हैं कि अभी आप कोई भी चीज सर्च करेंगे ना, रिसर्च करेंगे अपने बारे में, कोई माइंड में डाउट आता है, आप गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से वो चीजें क्लियर होंगी। प्लस मैंने आपको बताया लॉ कहाँ से रेफर करना है, ऑफिशियली कहाँ से फाइंड आउट करना है, ऑफिशियल डिटेल्स वगैरह कहाँ से फाइंड आउट करनी, तो वो चीजें आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगी। अब बात आती है कि सर अपना वर्क किस तरह से स्टार्ट करना है। देखो, पहली बात मैं करता हूँ जॉब की। अगर आपको पर्टिकुलरली जॉब करियर इसी फील्ड में बनाना है, अपना मतलब अकाउंटिंग फील्ड में जाना है, आपको टैक्सेशन फील्ड में जाना है, या मैनेजमेंट टीम फील्ड में जाना है, मतलब कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी वर्क अगर आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जीएसटी की नॉलेज चाहिए। हर मतलब एक अच्छी जॉब आज के टाइम पे जीएसटी की, जैसे अकाउंट्स की नॉलेज मांगते हैं ना, अकाउंट्स और जीएसटी आज के बराबर, आज के टाइम पे इक्वल हो गया। अकाउंट्स से ज्यादा जीएसटी इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम पे। ठीक है, सो वहां पे आपको इस चीज की बहुत ज्यादा हेल्प रहेगी। आप जब जॉब करने जाएंगे तो अगर आपके पास जीएसटी एडवांस सर्टिफिकेशन है, तो मतलब एक आप में भी कॉन्फिडेंस आता है, सामने पर्सन को भी एक आइडेंटिटी मतलब एक बिलीव होता है कि ठीक है, आपने सीए से पढ़ा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से पढ़ा है, तो डेफिनेटली आप में लर्निंग, आपने जो सीखा होगा, जो आपकी नॉलेज होगी वो काफी अच्छी होगी। प्लस सब कुछ आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। देखो, कभी भी कोई भी मार्कशीट है, कोई भी डिग्री है, चाहे वो सीए की डिग्री है, 11-12 की डिग्री है, कोई भी मार्कशीट डिग्री है, वो सिर्फ ये शो करती है कि आप में लर्निंग अच्छी है, आप में नॉलेज अच्छी है, आपने लर्निंग अच्छी करी है। बट एक्चुअल चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, आपको नॉलेज है एक्चुअल में कितनी, सामने आप इंटरव्यू कैसे मैनेज करते हैं, उस चीज पे डेफिनेटली बहुत हेल्प आपको मैटर करता है। तो आप रिसर्च करते रहिए। मैं एक वेबसाइट बताता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए, सीए क्लब इंडिया। ठीक है, सीए क्लब इंडिया, इस पे आप जाइए, यहाँ पे फॉरम मिलेगा, आपको एक सेक्शन मिलेगा फॉरम का, वहाँ पे क्वेश्चंस पढ़िए लोगों के, उनके आंसर्स देखिए, इंटरेक्ट करिए। आप भी नई नई क्वेश्चंस, नए नए सॉल्यूशंस आपको समझने को मिलेंगे, उन पे रिसर्च करिए, तो आप अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। तो जॉब में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, पहले से बस थोड़ी नॉलेज रखनी है। जितना मैंने बताया इंटरव्यू में, मेनली एक इवन अच्छे लेवल की जॉब के लिए भी इससे ज़्यादा नॉर्मली नहीं पूछते। कोई 1-2 क्वेश्चन पूछ ले बाई चांस तो पूछ ले, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछते। तो वहाँ पे इनिशियली आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। सेकंड आता है आपको जीएसटी में ही अपना वर्क स्टार्ट करना है, जीएसटी में ही अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तो क्या करेंगे। देखो, जीएसटी में आपको अपना वर्क स्टार्ट करना है ना, मतलब वर्क में क्या होता है, जैसे सीए करते हैं, वो सब मैंने आपको सिखाया है। एक सीए होते हुए भी मतलब मैंने जो वर्क हम सीए करते हैं वो मैंने आपको सिखाया है। क्यों सिखाया है? सो दैट मैं ये नहीं चाहता कि ये सब वर्क सिर्फ सीए के पास रह जाए। ठीक है, सीए के अर्निंग सोर्स बहुत सारे हैं। आई वॉन्ट कि एवरीवन जो मतलब फाइनेंशियली जो एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिनको फाइनेंशियली अभी अपना एक करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको एक किक स्टार्ट मिले, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस कोर्स। आपने देखा होगा ऑनलाइन जितने भी जीएसटी के सर्टिफिकेशन कोर्स हैं वो सब सीएस के लिए हैं, ये सीए लेवल के हैं। कि मतलब उसमें ना इस तरह से पढ़ाना शुरू कर देते हैं एकदम एडवांस लेवल का, कि नॉर्मल पर्सन को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। मेरा रीज़न पढ़ाने का, जो मेरी अप्रोच थी, वो बिल्कुल यही अप्रोच थी
कि किस तरह से मैं आपको पढ़ाऊं कि इजी लेवल से कोई भी क्लास 10th का स्टूडेंट भी अगर ये कोर्स पढ़े तो उसको भी क्लियर होना स्टार्ट हो जाए, तो कोई भी जीरो से हीरो तक बन सके, वो वाला मेरा लेवल की कोशिश थी। तो आपने सीखा है ना, तो अब आप इसमें किस लेवल तक जाना है वो अब आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जीएसटी की प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब किसी और की रिटर्न फाइल करने के लिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, इस सब चीजों के लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी लाइसेंस या डिग्री की जरूरत नहीं है, आप अपने इंडिविजुअल बेसिस पे कर सकते हैं। जीएसटी प्रैक्टिशनर का गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, वो कभी कभी होते रहते हैं, तो आप चाहो तो उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर सकते हो। जीएसटी प्रैक्टिशनर तो वो देख सकते हो, बाकी उसकी ऐसा कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आई वुड से अपने बेस पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, आपकी नॉलेज मैटर करती है, ठीक है। तो आप वर्क करो। अब बात आती है कि सर क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, हमें तो कोई जानता भी नहीं है, और बिना किसी डिग्री के हमें कोई क्लाइंट कैसे हमारे सामने आएंगे। उसके लिए आपको क्या सर्टिफिकेट आपको मिला है ना, आप इसको शोकेस करो, मीन्स अपने जो भी आपका ऑफिस होगा, जहाँ पे भी होगा, वहाँ पे आप इसको फ्रेम कर सकते हैं। तो सामने वाले को पर्सन को लगेगा कि हाँ, यू हैव एक्सपर्टाइज इन जीएसटी प्लस। अगेन आई एम सेइंग, आपकी नॉलेज में सब कुछ मैटर करता है। ऐसा मत करना मेरा सर्टिफिकेट लगा के और वहाँ गलत एडवाइस देने लगो, कोई देखेगा तो ये कहेगा कि सीए पीयूष गुप्ता की क्लासेस बेकार है। ऐसा मत करना, जस्ट किडिंग। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने अच्छे से पढ़ा होगा, और जो एडवांस लेवल का मैं देता हूँ तो उसमें टेस्ट भी लेता हूँ आपसे, तो वहाँ पे वो चीज़ें आपको क्लियर रही होंगी, ठीक है। अब क्लाइंट्स के लिए ना, आप कभी भी ये मत सोचिए कि सर मेरे सिटी में, मेरे गांव में, मेरे शहर में, वहाँ पे तो क्लाइंट्स है ही नहीं है, वहाँ तो बहुत सारे सीए हैं जिन्होंने ऑलरेडी सब क्लाइंट्स को दिया। किसने कहा है कि आपको अपने एरिया के क्लाइंट्स को देंगे? पूरे इंडिया आपका क्लाइंट है, पूरा इंडिया आपका टारगेट है। आप जीएसटी के टाइम में, आज 2020 में हो, कोई लिमिट आपको नहीं रोक सकती है। मतलब डिजिटल इंडिया है ये इस टाइम का। आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपने इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू, अपनी यूट्यूब पे एक चैनल क्रिएट कर सकते हैं जीएसटी के रिगार्डिंग इफ यू वांट। तो इन सोर्सेज के थ्रू आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी पर्सन को अपना क्लाइंट बना सकते हैं। आपके जितने रिलेटिव, जितने फ्रेंड्स, जितने भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनका वर्क है, उनको अपना टारगेट बना सकते हैं। उनका डाटा सारा ऑनलाइन लो, सारा डेटा को ऑनलाइन लेके ऑनलाइन रिटर्न फाइल करनी है आपको, वहाँ पे कुछ भी नहीं। आई वुड रिकमेंड पहले किसी के अंडर में आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर लो। कोई सीए के अंडर में करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, बाकी फिर एडवोकेट, कोई अच्छे प्रैक्टिशनर हैं उनके अंडर में कर सकते हो, लर्निंग हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल, जब तक आप प्रैक्टिकल क्लाइंट्स को हैंडल नहीं करोगे तो अपने आप हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो वो आप कर सकते हो। बाकी ऐसा नहीं है, आज के टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन है। मैंने इस लेवल से पढ़ा दिया कि अभी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको समझ में आएगी। आपको एक बेस स्ट्रांग हो गया तो एडवांस लेवल तक अब आपको मैनेज हो ही जाएगा। तो वहाँ से रिसर्च करके भी आप चीज़ें मैनेज कर सकते हो। तो अपने जो अपनी अर्निंग का जो अपने लेवल है उसको कोई नहीं बताने वाला, ये चीज़ मेरे पास मानो, ऑल ओवर इंडिया आप टारगेट कर सकते हो। तो आज के टाइम पे ये पुराने जमाने वाले मत होगी, मेरे सर मेरी कॉलोनी में तो कोई है नहीं, मेरे तो कोई रिलेशन नहीं है। पूरी दुनिया आपकी रिलेटिव है, पूरी दुनिया आपकी क्लाइंट है, ठीक है। इस चीज़ को समझो। देखो ये एडवाइस कोई नहीं देता है, क्योंकि हर कोई मतलब क्या चाहता है, लाइक मैं अगर सीए हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ ना, तो मैं सोचूंगा पता नहीं वाई, आई डोंट नो वाई। सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई और वर्क कर रहा है ना जीएसटी का, तो वो मेरा कॉम्पिटिटर है, कि बस मैं ही पूरी मार्केट कैप्चर कर लूँ, पूरा इंडिया में कैप्चर करूँ। क्या मैं पूरा इंडिया कैप्चर कर सकता हूँ? क्या पूरे इंडिया का जितने 130 करोड़ की पॉपुलेशन मेरे क्लाइंट बन जाएगी? क्या नहीं बनेगी। ऑल ओवर इंडिया अगर थाउजेंड्स कॉम्पिटिटर भी आ जाते हैं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर किसी भी पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन ग्रो करेंगे टुगेदर। सो ये चीज स्पिरिट होनी चाहिए। तो इसी सोच के साथ मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आता है, आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं मतलब, जैसे मान लिया आपका अपना कोई बिजनेस है, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, तो भी ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? कि देखो, जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, सबसे ज्यादा एक पर्सन को दिक्कत आती है, वो आती है लीगल प्रॉब्लम। और लीगल प्रॉब्लम में आज के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जीएसटी। तो जब तक आपने किसी को हायर कर लोगे, आपके पास कितना ही पैसा है, कितना ही पैसा स्पेंड करने के लिए ओके हो, आप कितने ही एम्प्लॉयज रख लोगे जीएसटी के लिए, अकाउंटेंट रख लोगे, सब रख लोगे, बट वो सही कर रहा है नहीं कर रहा है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो जीएसटी में कितनी गड़बड़ कर रहा है, आपको कितने का नुकसान कर रहा है, आपको नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खुद रिटर्न फाइल करो अपने बिजनेस की, चाहो तो सीख सकते हो, मैंने आपको सिखाया, मैंने तो सबको एक बराबर सिखाया, आप वो भी कर सकते हो। बट अगर वो नहीं भी करना है ना आपको, तो भी आपके लिए सामने वाला जो वर्क कर रहा है वो सही कर रहा है नहीं कर रहा है, वो आपके साथ चीट तो नहीं कर रहा है, फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
सो इसलिए ये चीज़ भी आपके लिए सीखना इंपॉर्टेंट है। रिसर्च के लिए मैंने आपको बताया यूट्यूब देखो, जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करो, वहाँ पे मैंने आपको बताया था, वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है। उसके अलावा जीएसटी की वेबसाइट पर कंटेंट को थोड़ा ब्राउज करना मुश्किल हो जाता है, आप गूगल करो। उसके अलावा सीए क्लब इंडिया मैंने आपको बताया, यहाँ से चीज़ों को समझो, बड़ा टारगेट रखो। आई कैन अश्योर यू, अगर आप थोड़ा सा डेडिकेटली इस पर वर्क करते हो ना, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से अर्न कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत जल्द बहुत बड़े लेवल पे होंगे, मुझसे भी अच्छा अर्न करेंगे। सो इसी के साथ बाय बाय। आप आपको आगे के करियर के लिए बहुत अच्छी बेस्ट, टेक केयर।